आज की न्यूज़ बजट से है तो सबसे पहले न्यूज़ इनकम टैक्स से है। तो इनकम टैक्स के स्लैब को रिवाइव कर दिया गया है। नई रिजीम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के सारा का सारा चल रहा है। मैं बात करके चलूँ तो अगर आप 9 लाख रुपये महीना कमाते हैं तो आपको 45,000 रुपया महीना टैक्स देना होगा। और पिछले कुछ टाइम की बात करके चलूँ तो उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। नई रिजीम के हिसाब से आप स्लैब देख सकते हैं कैसा है। अगर आप 3 लाख रुपए महीने कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 से 6 लाख रुपए कमाते हैं तो 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक कमाते हैं तो 10%। 9 से 12 लाख रुपए तक कमाते हैं तो 15%। 12 से 15 लाख रुपए तक कमाते हैं तो 20%। और अगर आप 15 लाख के ऊपर कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स देना होगा। अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं तो आपको 7 लाख रुपए तक टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फर्टिलाइजर सब्सिडीज की बात करके चलूँ तो उनको 1.75 लाख करोड़ रुपये अलॉट किया गया। पर अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि यह लोअर है। जो पहला प्रीवियस एस्टीमेट था उससे पहले अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करके चलूँ तो यहाँ पर 2.25 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। बेसिकली इसको अब कम कर दिया गया है। अगर मैं डिजिटल इंडिया की बजट एलोकेशन की बात करके चलूँ तो वह 4,795 करोड़ रुपया है। ये 37% से घटा है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक तरफ से वो कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करेंगे और वहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। अगर मैं पिछले साल की बात करके चलूँ तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अराउंड 10,000 करोड़ रुपए मिले थे और इस बार सिर्फ 4,795 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अगली खबर, बजट के अंदर एक नया रूल लाया गया है जहाँ पर 5% कंप्रेस्ड बायोगैस मैंडेटरी कर दी गई है उन कंपनीज के लिए जो कि मार्केट करती है नेचुरल गैस का इंडिया के अंदर। बेसिकली उनको 5% अपने सेल को ये भी करना पड़ेगा ताकि इससे बायोगैस को बढ़ा सके। अगर मैं गोवर्धन गैस स्कीम की बात करके चलूँ तो उनको भी कहा गया है कि जहाँ पे 500 नए वेल्थ प्लांट्स लगाए जाएंगे। बेसिकली गैस, कंप्रेशन गैस, बायोगैस, बेसिकली बायोगैस की बात चल रही है जहाँ पर 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स 75 अर्बन एरिया में लगाए जाएंगे। 300 क्लस्टर प्लांट्स होंगे। लॉजिकली देखा जाए तो गैस प्लांट के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है। साथ में हमारी गवर्नमेंट ने मिलेट्स के बारे में बात की। उन्होंने बोला जो हैदराबाद का मिलेट्स इंस्टीट्यूट है उसको सेंटर सपोर्ट करेगा उसकी एक्सेलेंस के लिए और ये अच्छी चीज़ है, हम लोग को मिलेट्स खानी चाहिए। और साथ में हमारी गवर्नमेंट ने बताया कि जो स्टार्टअप्स मार्च 2024 तक इनकरप्टेड होंगी तो उनको स्टार्टअप्स वाला बेनिफिट दिया जाएगा। और वो बेनिफिट क्या है, जो उसके लॉसेस हैं वो उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 10 साल ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, मतलब कि 10 साल या जब से वो कंपनी खुली हुई है उसके अंदर। साथ में हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड भी निकाला है जहां पर एग्रीकल्चर स्टार्टअप की मदद की जाएगी। बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी जिससे प्रॉफिट और तेज़ी से और आसानी से हो सके। सीधी सी बात यह है कि किसानों की मदद के लिए स्टार्टअप स्टार्ट की जाएगी। और साथ में एजुकेशन बजट की बात करके चलूँ तो एजुकेशन के लिए बजट 1.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। तो पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो 8% बढ़ा है और ये एजुकेशन के लिए हाईएस्ट ईवर बजट है। अगर देखा जाए तो 8,621 करोड़ रुपए बढ़ा है जिसमें से 8% स्कूल एजुकेशन के लिए और 7.9% हायर एजुकेशन के लिए इंक्रीज किया गया है। में फाइनेंशियल मिनिस्टर ने एक बात और बोली है कि इंटरेस्ट फ्री लोन मिलते रहेंगे स्टेट को। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट फ्री इंटरेस्ट लोन दे रही है 50 सालों के लिए स्टेट को ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सके। अगली खबर, अगर हम एलोकेशन की बात करके चलूँ तो बजट 2023-24 में पैसा कहाँ पर एलोकेट किया गया है तो आप देख सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ रुपये अलॉट किया गया है। रेलवेज को भी 2.5 लाख करोड़ रुपये अलॉट किया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर हाईवेज के ऊपर भी लगभग 2.80 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा। और आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि कितना कितना पैसा और कहाँ कहाँ अलॉट किया गया है। अगर मैं मनरेगा की बात करके चलूँ तो वहाँ पर 32% एलोकेशन कम कर दिया गया है। तो ये बेसिकली रूरल इंडिया को जॉब गारंटी का प्रोग्राम था तो वहाँ पर 32% कम कर दिया गया है एलोकेशन। मतलब पहले ज़्यादा फंड दिया जाता था, अब उसको घटाकर कम कर दिया गया है। जो गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत स्कीम है उसका एलोकेशन बढ़ा दिया गया है। बेसिकली ये हेल्थ इंश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो यह 12% बढ़ाया गया है। तो यह मिडिल क्लास लोगों के लिए एक अच्छी खबर है।
अगर मैं ओवरऑल हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करके चलूँ तो उनका बजट भी 12% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो देखते हैं आगे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर क्या होता है क्या नहीं। और साथ में फाइनेंशियल मिनिस्टर ने ये भी बताया कि 35,000 करोड़ रुपए अलग से रखे जाएंगे एनर्जी ट्रांजैक्शन के लिए। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट का प्लान है 2070 तक जीरो नेट कार्बन ले जाना है। इसका मतलब यह है फ्यूचर में कार्बन को रोकने के लिए, ताकि पोल्यूशन कम हो सके। मैं बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात करके चलूँ तो उनको भी घटाया गया है, 21 से 13 तक ले जाया गया है। टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। साथ में डिजी लॉकर की बात करके चलूँ तो अब डिजी लॉकर MSME ट्रस्ट और बाकी एंटिटीज के लिए भी आ जाएगा। अभी के लिए यह सिर्फ नॉर्मल यूजर के लिए है। अगर मैं फिजिकल डेफिसिट की बात करके चलूँ तो वो 5.9% पर एस्टिमेट किया जा रहा है। हमारी GDP की, जो कि अगर 2023 की बात करके चलूँ तो वो 6.4% था। अगर फ्यूचर की बात करके चलूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 तक 4.5% तक फिजिकल डेफिसिट इन्होंने सोचा है। अगर मैं बजट स्पीच की बात करके चलूँ तो इन्होंने 87 मिनट का यह रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भी इनका ही रिकॉर्ड था 90 मिनट का, तो इन्होंने उसको ही तोड़ा है। और मैं लॉन्गेस्ट स्पीच की बात करके चलूँ तो इन्होंने 2020 में 162 मिनट की बजट पर स्पीच दी थी। बजट पर थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या सस्ता हुआ है क्या महंगा। देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट महंगे भी हुए हैं। आप स्क्रीन पे इस बात को देख भी सकते हैं। इसमें सीधी सी बात यह है कि जो चीज़ इंडिया के अंदर बन रहा है वह सस्ता मिलेगा, और जो चीज़ बाहर से इंपोर्ट की जाएगी वह महंगी मिलेगी, ताकि आप इंडिया के अंदर बनी हुई चीज़ का ही इस्तेमाल करें, न कि बाहर की।